आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। अभी इस 2020 को ख़त्म होने से पहले पहले मैं आपको ऐसी बातें नहीं बोलूँगा कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने जा रहा है या आश्चर्य कर्म करने जा रहा है या चिन्ह चमत्कार करने जा रहा है या आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहा है या कुछ अलग तरीके से कुछ डिफरेंट करने जा रहा है आपके लिए 2021 में। बस कुछ बातें बोलना चाहूँगा, इस बातों को समझना। मैं आपको जड़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जब यीशु के सामने एक व्यक्ति आया जो काफ़ी लंबे समय से रोगी था, बीमार था, तो यीशु ने उसको चंगा होने से पहले एक तरीके से ये कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उसकी जड़ पकड़ी। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिलाया तो उससे जिलाने से पहले प्रार्थना करने में यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। बस हर बात में धन्यवाद किया। तो एक बात कहना चाहूँगा कि आज परमेश्वर के अनुग्रह से आप और आपके परिवार, आपकी फैमिली, आप जीवित हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। मैं कमिटमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर हो सके तो खुदावन के भवन में नए साल को या जब भी आप 2021 में जब आप प्रवेश करो, जब भी आप खुदा के भवन में जाओ, तो बस मैं आपसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को देने की कोशिश करना। और पहला स्थान परमेश्वर को देते के साथ ही यीशु मसीह के आगे अपने आप को सरेंडर करना और कहना कि प्रभु मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। और 2020 का खमीर, 2020 की कमियां, बुराइयां, अपनी हर प्रकार की जो गलत और गंदी अभिलाषाएं हैं या बुराइयां हैं, उनको 2021 में नहीं लेकर जाना। और जब आप प्रार्थना करो 2021 की शुरुआत में, ना तो अपने दोस्तों को पहला स्थान देना, ना अपने खाने पीने को, ना अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी पहला स्थान मत देना। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया है वो ही सच्चा परमेश्वर यीशु है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, आपकी मदद और सेवा और रक्षा सुरक्षा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और हो सके तो अपनी तरफ से कोशिश करना कि एक धन्यवाद की भेंट के साथ खुदा के भवन में, खुदा के फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद की भेंट चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे कुछ भी, अपनी खुशी से। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। मैं किसी बात के लिए कमिटमेंट करने के लिए नहीं कह रहा कि हाँ मैं खुदा तेरे लिए इतना बड़ा काम कर दूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूँ, मैं तेरे भवन में ये काम करा दूंगा। नहीं, परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप दिल से ही धन्यवाद करोगे ना खुदा का कि खुदा तेरे अनुग्रह से आज मैं 2021 देख पाया हूँ या आज का दिन देख पाया हूँ, बस परमेश्वर उसी बात में प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि लिखा है कि वो बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और इतना कहना चाहूँगा कि 2020 के अंदर जितनों को आपने दिल दुखाया है या जिसका भी आपने किसी का कोई कर्जा ले रखा है या जो भी आपके ऊपर उधार है या जिस किसी का भी आपने दिल दुखाया है या जो भी जिनको भी सताया है, जो भी आपके शत्रु हैं, उनसे मेल मिलाप कर लो। जिनके आगे आपने कुछ ऐसी बातें करी है जिनका दिल दुखा है आपके कारण, आपकी बातों के कारण, आपके काम और विचारों के कारण, या आपके कारण यीशु को हर्ट पहुंचाए आपकी किसी हरकत से या किसी हैबिट से, तो उस बात के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से पिता से माफ़ी मांगो कि पिता इस बात के लिए, इस हैबिट के लिए, इस बुराई के लिए, इस पाप के लिए, इस गंदगी के लिए जो मेरे जीवन में थी, जिसके कारण तेरा दिल दुखा, मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु यीशु इस 2020 के अंदर जो ये मेरे शरीर के अंदर जो ये जीवन में जो एक खमीर या बुराई या गंदी आदत, गंदी हैबिट्स जो पाई जाती हैं, प्रभु मैं नहीं चाहता कि 2021 में ये प्रवेश करे। मेरी मदद और सहायता कर। और जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनसे मेल मिलाप करो। 2020 के अंदर ही अपने शत्रु से प्रेम करो। और जिस किसी का भी आपने उधार लिया है या आपने कहा है कि मेरा गिफ्ट तुझ पर उधार या तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार, उस उधार को चुका दो। अगर आप नहीं दे सकते तो पहले ही से ही मना कर दो कि भाई मैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा था, मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ या मेरे पास देने के लिए नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप माफ़ी मांग लोगे ना तो खुद आपको बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा जब तक तू छूटने ना पाएगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कर्जार होकर 2021 में प्रवेश करोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। जिस किसी का भी लिया है उसको लौटाने की कोशिश करो। अगर नहीं लौटा पा रहे तो खुदा के हाथ में सौंपो। अगर हो सके तो खुदा का अनुग्रह मांगो कि प्रभु मुझे माफ़ करने का अनुग्रह दे कि मैं माफ़ करने पाऊँ। या फिर अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो उसको फ़ोन करो या मैसेज भेजो या फिर लिख कर दे दो
अगर बात नहीं कर सकते तो, कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा इस बात से आपका दिल दुखा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे यही सिखाया। अगर हमारी गलती हो या नहीं हो तब भी माफ़ी मांगो, क्योंकि लिखा है यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी, यीशु ने चांटे के बदले चांटा नहीं दिया। और यीशु ने, जब यीशु के मुंह पर थूका गया तो उसने भी दूसरों के मुंह पर नहीं थूका। और यीशु ने दुख के बदले दुख नहीं दिया, यीशु मसीह ने चुप लगा के सहा और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। वो उसने सब कुछ सही करने के बाद अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा, जब ही वो बोल सकता था यीशु को। अगर हम गलत है ऑलरेडी तो हम पिता को क्या बोलेंगे कि पिता देख मैं तो तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, देख इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमारे पास बोलने का कुछ कोई पॉइंट ही नहीं होगा हमारे पास। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अपने माता पिता भाई बहन, चाहे आपका बड़ा है चाहे कोई छोटा है, चाहे गली मोहल्ले चाहे आस पड़ोस का है, चाहे कोई दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा इस बात में आपके लिए गवाही देगा। खुदा देखेगा, ना मेरे बच्चे ने अपनी इज्जत देखी, ना मेरे बच्चे ने आस पड़ोस देखा, इसने गलती की तो अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए ये दूसरे के सामने झुक गया। और वचन में लिखा है जो झुकता है उसमें जान होती है। वचन कहता है जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है ना, तो वो झुकता है। यीशु मसीह ने हमें झुकना सिखाया है, माफ़ करना, दूसरों के आगे ज़ीरो हो जाओ, बिल्कुल दीनो नम्र हो जाओ। वो उसी को उठाता है जो बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो कर लेता है। कहते हैं ना कि जो अपने आप को दीनो नम्र करेगा परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। अगर तुम्हारी बेइज्जती 4 लोगों के बीच में है ना, तो 4000 के बीच में वो आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आज्ञा पालन की मजदूरी अनंत काल का जीवन है। अब आज्ञा यही है, दूसरों को माफ करो, शत्रु से प्रेम करो, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारे लिए कोई बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हें बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है परमेश्वर या आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन उसके वचन में लिखा है कि मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर की बात मानने का मतलब यही है कि हमें प्रेम के अलावा किसी और बात में कर्जदार नहीं रहना है। अगर किसी का दिल हमसे रूठा हुआ है तो उसको मना लो, प्रेम करो, दया करो, माफ कर दो। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो माफ कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बात की गवाही खुदावंद आज ही आपके जीवन में बनाएगा। आपको वो शांति मिलेगी जो संसार नहीं दे सकता, जो आपको लाखों करोड़ों रुपए आपके पास आपकी जेब में होते हुए भी आप नहीं ले सकते। आपको वो शांति मिलेगी एक माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए, एक दूसरे के आगे झुकने के लिए। आपको वो शांति, वो अनुग्रह, वो सामर्थ, वो प्रेम, वो दया और वो एक अच्छा रिश्ता पिता के साथ महसूस होगा। अगर आप सोचो कि बिना प्रभु मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर आपको बोलने से पहले ही वो आपको ब्लेस करेगा। दूसरों को आपके लिए बेचैन कर देगा कि भाई मेरे बेटे के पास जैकेट नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसकी मदद कर। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमेश्वर आपको बहुत आज से बड़ा है, ये करे वो करे। लिखा है कि इंसान जो मजदूरी में कमाता है ना, वही उसको मिलता है मजदूरी। अब मजदूरी किस प्रकार की? जैसे कि अभी आपको बताया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आज्ञा पालन की मजदूरी अनंत काल का जीवन है, बहुतायत का जीवन है, आशीषित जीवन है। अब वो आज्ञा पालन के बारे में आपको बता दिया गया है। बस 2021 में आप प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ करना, ना तो कोई पार्टी मनाना, ना तो कुछ एंजॉयमेंट, सिर्फ अपने पिता के साथ रिश्ता तय करना, उसको बोलना खुदावन तेरा धन्यवाद। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, दुख तकलीफ, समस्याएं, कमी घटी परेशानियां मेरे को टच भी नहीं करा, मेरे बगल से होकर निकल गई, लेकिन प्रभु मुझे छुआ नहीं। तेरे बदौलत, तेरी दया, अनुग्रह, करुणा से मैंने आज का दिन देखा है कि मैं उन मुर्दों के बीच में नहीं गिना गया, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। आज तेरे अनुग्रह से मैं जीवित हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ठीक है, हमारे पिता को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? और उसका वचन कहता है कि ये सारी वस्तु तो मेरे ही हाथों की बनाई हुई है। मैं तो सिर्फ धन्यवाद से प्रसन्न होता हूँ और अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात करी है, ये छोटी सी बात है, इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, बहुत लोगों के सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर देता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाता है, माफ़ करने में चूक जाता है। किसी का माफ़ करने वाला हृदय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कोई है जिसका माफ़ करने वाला हृदय नहीं है, कोई है ऐसा जो माफ़ नहीं कर पा रहा है किसी को, कोई है ऐसा जो आज भी शायद कर्जदार है, कोई है ऐसा जो किसी पर दया नहीं दिखा पा रहा है, कोई है ऐसा
जिसका थोड़ा हृदय बहुत कठोर है किसी को माफ़ करने में, कोई है ऐसा जिसने अपने मन में किसी दूसरे के लिए विरोध रख रखा है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू जब अपनी भेंट को मेरे पास लेकर आएगा ना, जब तू मेरे से प्रार्थना करेगा तो उससे पहले मेल मिलाप कर ले। अगर तूने मेल मिलाप कर लिया तो ही मैं तेरी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। लिखा है, जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे उस प्रकार तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर तुम किसी के अपराध 5%, 10%, 40%, 60% क्षमा करोगे तो हमारा पिता भी उतने ही क्षमा करेगा। वो हमारे पिता पूरे क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अपने आप को जीरो कर दो, शून्य और नम्र कर दो। एक नई शुरुआत के साथ खुदावन आपको उठाएगा। कब उठाएगा? जब आप कार्य करोगे। वचन कहता है कि तू 1 कदम बढ़ा, खुदा 2 कदम बढ़ाएगा। तू 10 कदम बढ़ा, खुदा जगत के अंत तक, अनंत काल तक आपका साथ देगा। वो भी अपने वचनों से बंधा हुआ है। अगर आप उसके वचन को पूरा कर रहे हो तो वो आपको बोलने का मौका नहीं देगा। उसने कहा है कि तेरे पुकारते ही मैं तेरी सुन लूंगा। तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। खुदावन ने आज तक आपको जीवित रखा है। यही आपके लिए बहुत बड़ी गवाही है कि आप मर नहीं गए। बहुत से ऐसे थे, कई एक्सीडेंट्स में सो गए थे, कोई सोते सोते सो गया, किसी को अटैक पड़ गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई खाट पर था, कोई वेंटिलेटर पर था, किसी ने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, कोई 5-5, 10-10 लाख देने के बाद भी किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की आज करुणा, परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी दया को निछावर किया है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आप पर किया है कि आज आप जीवित हैं, आज इस वचन को सुन रहे हैं। जो आज इस वचन को सुन रहा है, खुदा का आत्मा उससे बात करता है। जो आज इस वचन को सुन रहा है, खुदा का आत्मा जो उससे कहता है कि तू अपने आप को जीरो कर दे, देख मैं तुझे 2021 में उठाऊंगा। तू कार्य कर, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे इज्जत मान सम्मान को बढ़ाऊंगा। तुझे शब्द मैं दूंगा, चाहे कोई तेरा कितनी भी बेइज्जती कर दे, कितना भी इज्जत मान सम्मान गिरा दे, या चाहे किसी ने तेरे को कितना भी नालायक या मूर्ख समझाए, मैं तुझे उठाऊंगा। यहोवा तेरे साथ है। बस इतना कहना चाहूंगा। मैं फिर से कहता हूं, 2021 के अंदर ये 2020 वाला खमीर को मत लेकर जाना, 2020 वाली बुराई को मत लेके जाना, 2020 वाले उधारी, कर्जे को, गरीबी को, दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी को मत लेके जाना। ये आपके हाथों में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आज्ञा पालन की मजदूरी अनंत काल का जीवन, बहुतायत का आशीषित प्यार प्रेम वाला अनंत जीवन, स्वर्गीय अनंत काल का जीवन है और बहुतायत का जीवन है। अन्य जाति क्यों कहने पाएगी तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। खुदावन ने आपसे बात करी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करना। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए, क्या पता नहीं सच में खुदावन सबसे बात करेगा और प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट किया जाएगा जब खुदावन आपके लिए स्वर्ग से खड़ा होकर गवाही देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, उसने मेरे गुणों को प्रकट किया है। इसने ना तो मनुष्य की परवाह करी, ना इसने अपनी इज्जत की परवाह करी। आज ये मेरे लिए झुक गया। जैसे यीशु अपना स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर हमारे लिए गधे के बच्चे पर बैठा, हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु भी सह ली। इतना दीन और नम्र हो गया, उसने आंसू बहा बहा कर हमारे लिए प्रार्थना करी कि हमारा विश्वास जाता ना रहे, इसीलिए कि हम उसके तरह बहुतायत का अनंत काल का जीवन जिए। आखिरी बात और कहना चाहूँगा कि जितना खुदा ने हमारे लिए किया ना, हम जानते हैं हम उसके आज भी कर्जदार हैं, लेकिन हम उसको एक शुक्रियादा के लिए धन्यवाद की भेंट तो दे ही सकते हैं। कमिटमेंट करने की कोशिश मत करना। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हाँ मैं खुदा के भवन में धन्यवाद की भेंट लेकर जाऊंगा, मैं खुदा के भवन के लिए ये करूंगा। नहीं, आप अगर कर सको तो उसको करने की कोशिश करना, पहले से ही अंगीकार मत करना, पहले से ही बोलने मत लग जाना। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती कि इंसान बोल तो देता है, फिर बाद में फंस जाता है। या तो दिमाग से निकल जाता है, या तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है, या तो कुछ खरीद नहीं पाता है, या तो कुछ ना कुछ समस्या आती है। तो इसी कारण इंसान कर्जदार रहकर आगे की अपनी आशीषों को नहीं देख पाता है और उसकी आशीषें नहीं खुल पाती हैं। और ये जो सारी बातें आपको बताई हैं, जो आशीष आपने 2020 में नहीं पाई थी, जो चंगाई, जो छुटकारा, जो बरकत, जो दया, जो अनुग्रह और जो प्रेम और जो मेल मिलाप, जो भी आपके जीवन में एक आनंददायक और एक शांतिदायक वाचा, जो प्रेम, जो अनुग्रह था, जिससे कि आपके जीवन में एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी आती, जो आज तक आप नहीं देख पाए थे। लेकिन जब आप ये काम करोगे ना, एक धन्यवाद की भेंट के साथ, और इससे पहले जब आपको बताया कि अपने लोगों से मेल मिलाप करके, उनको माफ़ करके, अपने शत्रुओं को क्षमा करके, उनके लिए प्रार्थना करके, खासकर उपवास में रहकर अगर आप ये सब काम करोगे तो खुदा आपको सामर्थ्य देगा और सामने वाले की जुबान पर, सामने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर अपना नियंत्रण रखेगा, ताकि कोई भी आपके विरोध में ना होने पाए, ताकि सबके मन में आपको पश्चाताप करने का, आपके माफ़ करने का, आपके साथ मेल मिलाप करने का हृदय आए। और परमेश्वर आपको इस बात में बढ़ाएगा ही। अगर कोई मनुष्य नहीं देख रहा तो इस बात में आपका खुदावन जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है
और जैसे ही 2021 की पहली रात, 21 की पहली रात और 21 की शुरुआत होते के साथ ही अगर फर्स्ट सेकंड पहले मिनट उसकी शुरुआत होने से पहले ही आप प्रार्थना में बैठने की कोशिश करना। धन्यवाद करना कि आप मर नहीं गए। धन्यवाद करना कि उसने आपको भूखा नहीं रहने दिया। धन्यवाद करना कि उसने कभी आपको किसी के हाथ नहीं फैलाने दिए। अगर फैलाया भी तो वो हमारी गलतियां थी, लेकिन खुदा ने हमें जीवित तो रखा है, लेकिन हर बात में उसका शुक्रिया अदा करना। और जो भी आप आशीष और ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाए थे, जब आप ये सारी बातें, ये सारे काम करोगे अपने जीवन में, तो खुदा आपके जीवन में देखेगा कि हाँ, मेरे बेटे से जितना बन पड़ा है, मेरी बेटी से जितना बन पड़ा है, अपनी तरफ से वो करने की कोशिश कर रही है, माफ़ कर रहा है। हमारा परमेश्वर बलिदान से उतना प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है, माफ़ करो और आगे बढ़ो। जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे वैसे प्रेम करेंगे। सबसे उत्तम प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है, उद्धार का आधार ही प्रेम है। बाइबल इस वचन पर टिकी है। ये गोल्डन रूल है बाइबल का कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। इंसान सब बड़े बड़े कार्य कर ले, अगर प्रेम न रखे तो कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने जब आपसे प्रेम रखा तो उसने उस बात को निभाया भी। जब भी तो आप इस वीडियो को सुन पा रहे हो, जब भी तो आप अगला दिन देखोगे, जब भी तो आप 2021 की शुरुआत में जाओगे और उसकी भरपूरी तक जो परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रिवॉर्ड्स रखे हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी है, वो खुदा आपको ज़रूर देगा। वो बेचैन हो जाएगा जब आपके आज्ञा पालन को देखेगा। वो बेचैन हो जाएगा जब वो देखेगा मेरे बेटे ने अपने आप को इतना जीरो, इतना शून्य और दीनों नम्र कर लिया। वो बेचैन हो जाएगा आपको ब्लेस करने के लिए, वो बेचैन हो जाएगा आपको आशीष देने के लिए, वो बेचैन हो जाएगा आपको सामर्थ्य देने के लिए, वो बेचैन हो जाएगा आपको आग की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जब आप ये कदम बढ़ाओगे, जब सामने वाले को अपने जीवन से ऊंचा उठाओगे, ऊंचा उठाने का मतलब अपने आप को सामने वाले की नज़र में बिल्कुल जीरो कर देना। अगर आप अपने आप को जीरो करोगे तब ही सामने वाला ऑटोमेटिकली ऊंचा उठा दिया जाएगा। जब वो ऊंचा उठेगा तो खुदा का आत्मा उसके मन में बातें डालेगा कि हाँ, ये व्यक्ति सामने वाला कितना दीनों नम्र है। जब खुदा के गुण प्रकट किए जाएंगे तब खुदावन आपके बारे में गवाही देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र और ये मेरे प्रिय पुत्र, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि पहला स्थान, पहला समय, पहला मिनट, पहला घंटा या जो भी पहला स्थान, पहला शब्द अपना खुदावंद को कहना। ये बात आज ही से शुरुआत कर दो, आपकी आदत हो जाएगी। पता नहीं कल किसने देखा है, जब पल का नहीं पता। तो इसीलिए 2021 की शुरुआत होने से पहले आप आज ही से इस काम को करना शुरू करो। देखो खुदावन आपके जीवन में कैसे प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। जो आश्चर्य कर्म, जो दीनता, नम्रता, जो प्रेम, जो चंगाई, जो छुटकारा, जो ब्लेसिंग्स आपने जो नहीं देखी थी, जो रुक गई थी अनाज्ञाकारिता के कारण या उधारी में होने के कारण या किसी का कर्जा होने के कारण या किसी को माफ़ ना करने के कारण और या किसी पर दया ना करने के कारण या किसी की मदद और सेवा ना करने के कारण, वो खुदा आज ही से आपके जीवन में खोलेगा। क्योंकि उसका वचन पूरा होगा। और परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है और अपने वचन को वो पूरा करने के लिए जागृत रहता है। ना तो वो सोता है, ना तो वो ऊँघता है, वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी नज़रें लगाए रहता है। इसीलिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने से पहले 2021 के बस अपने आप को पश्चाताप में ज़रूर लेकर आओ। बोलो प्रभु, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। मैंने अपनी बल बुद्धि ताकत से कुछ नहीं करा, ना ही मैं अपनी मदद कर सकता, ना ही मैं अपनी रक्षा कर सकता। मुझे सांसें तूने दी है, मुझे रोटी कपड़ा मकान तूने दिया है, मुझे महामारी रोगों से, बीमारी से तूने बचाया, नहीं तो मेरी भी कब्र होती। लेकिन खुदावन तेरे अनुग्रह से आज मैं जीवित हूँ। तेरे अनुग्रह से प्रभु, तेरे कामों को करने के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा से मैं आज जीवित हूँ। मैं अपने माँ बाप को देख पा रहा हूँ या मेरे माँ बाप मुझे देख पा रहे हैं या मेरा परिवार, मेरे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे मिल पा रहा हूँ और मेरे बच्चा, मेरे बेटी, मेरा बेटा मुझे देख पा रहे हैं। ये प्रभु तेरा ही अनुग्रह है, नहीं तो मेरी भी गिनती उन मुर्दों में गिनी जाती और नहीं तो मैं भी वो दर्दनाक मौत सहता। लेकिन प्रभु तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा से आज मैं जीवित हूँ। मैं तेरा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक उदाहरण के तौर पर आप मेरे भाई बहन हैं तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं आपको खुलकर बताना चाहूँगा कि अगर आप जाओ परमेश्वर के भवन में तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, पहला स्थान परमेश्वर को ज़रूर देना। कोशिश करना कि पहला स्थान, पहला समय, पहला दिन परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में आप खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर करो। खुदा तो हर जगह है, लेकिन ये मेरी एक परमेश्वर के आगे अपनी इच्छा रखना कि खुदा ये मेरी इच्छा कि मैं तेरे भवन में आने पाऊँ पहली तारीख को। और जब सुबह के 12 बजे 2021 का समय लगे तो उस समय प्रार्थना में ज़रूर बैठना, खुदा को अपने जीवन में आमंत्रित करना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगना और अपने आप को सरेंडर करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने पूरे साल को देना
कि प्रभु मैं वो ही करूँ जो तेरी नज़र में बेस्ट है। अब तक तो मैं वो करते हुए आया था जो तेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन मुझे क्षमा कर, मुझे नया अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे। जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना है वो कार्य मेरे जीवन में पूरा हो। मैं तुझे सदा प्रसन्न करता रहूँ, तेरी इच्छा को पूरा करूँ। और प्रभु जो भरोसा तूने मुझ पर रखा है उस भरोसे को भी मैं तोड़ूँ ना, वरन सदा मैं उस भरोसे को कायम रखूं और वरन बढ़ाते जाऊं और मजबूत करते जाऊं, और मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूं। और अगर हो सके तो कोशिश करना, चाहे कुछ टॉफ़ियाँ हो, चाहे कुछ खाने की चीज़ हो, चाहे बिस्किट्स हो, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक छोटा सा मिठाई का डब्बा हो, एक धन्यवाद की भेंट लेकर खुदा के भवन में ज़रूर जाना। ना तो दास को देखना, ना दासी को देखना, ना किसी मनुष्य को देखना कि वो क्या कहेंगे, यार मैंने इतना कम दे रहा हूँ या उतना कम दे रहा हूँ या इतना कम दे रहा हूँ। खुदा आपके दिल को देखेगा। ध्यान रखना, आज आप कम बोओगे ना तो आने वाले समय में आप इतना बोओगे कि लोग देखेंगे आपको। एक टेस्ट के बाद ही एक टेस्टिमनी बनती है, क्योंकि मेरे जीवन में हुआ है। मैंने 2-2, 5-5, 10-10 रुपए का भी 10वां हिस्सा दिया है। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन ईमानदारी के जीवन जीने की बातें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुदा ने अपने अगुओं के द्वारा, मुझे अपनी आत्मा के द्वारा ईमानदार रहना सिखाया है। इंसान बड़े बड़े काम कर देता है, बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, बड़े बड़े कार्य कर देता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में इंसान चूक जाता है। लेकिन हमारे यीशु ने हमें सिखाया है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर को बस आपका दिल चाहिए। परमेश्वर आपकी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपकी मदद करे और आपको अनुग्रह दे, आपको याद दिलाए कि किसका देना है, आपको याद दिलाए कि किसको माफ़ करना है, आपको याद दिलाए कि किसको फ़ोन करके किसके साथ मेल मिलाप करना है, आपको याद दिलाए कि किसके आगे झुकना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सबके आगे घुटने टेक दो। कहने का मतलब ये अपने हृदय से सबके आगे पश्चातापी हृदय लेकर माफ़ी मांग लो। झुकना सिर्फ आपको खुदा के आगे है। अगर खुदा के आगे झुकोगे ना तो परमेश्वर आपको किसी के आगे नहीं झुकने देगा। और खुदा के आगे झुकने का मतलब है अपने आप को खुदा के आगे 0, 0 और नम्र और दीन कर देना कि खुदा मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है, तू कुछ कर दे, सब कुछ हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।